गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अकाउंट्स का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या चीज़ है। सबसे पहले बेटा, जब हमने फर्स्ट डे आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सब चीजें बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में लिखते हैं। उसको लिखने के तरीके के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उन रूल्स में है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि हमने आपको बताया था, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डबल साइड, टू साइड रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट लेसन में ही बताया था, दे आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। मोस्ट ऑफ द कंपनीज या ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये वैलिड है, एविडेंस है, सही रिजल्ट देता है, इसलिए। तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो दो जगह क्या कहलाती हैं? उसमें एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को, जिसको हम अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे क्या माल खरीदा, बिजनेस में कितना माल बेचा, कितने एक्सपेंसेस किए, उन सब का रिकॉर्ड करने से पहले हमें एक बिल देखना होगा, वाउचर देखना होगा, एविडेंस देखना होगा कि वाकई में माल खरीदा तो इतने का खरीदा। तो वो जो प्रूफ है, एविडेंस इज व्हाट? प्रूफ। उसके बाद ही हम उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, व्हेन सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे एक साल लिया हमने, हमें 1 ईयर की अकाउंटिंग करनी है, तो 1 ईयर की अकाउंटिंग में हमने कई बार माल खरीदा होगा, कई बार माल बेचा होगा। तो जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। ये मैंने सेकंड चैप्टर में आपको समझाया था, ठीक है। तो बिजनेस में कई बार जब हम कोई चीज करते हैं तो वो सिमिलर नेचर की हो गई। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जब एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर लिखा जाता है, यानी अगर आपने एक साल में 120 टाइम्स गुड्स परचेज किया है तो हम उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि पूरे साल में कितनी परचेजेस किए हैं, ठीक है। When similar nature of transactions are recorded under a particular head, पर्टिकुलर हेड यानी अगर परचेजेस की हैं तो परचेज अकाउंट, सेल्स करी है तो सेल्स के अंदर सारी सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करो। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट बट ऑल्सो रिकॉर्ड देयर इफेक्ट। अब एक ऐसा हम अकाउंट बना लेते हैं जहां पर साल में जितनी बार भी आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ परचेजेस का, आपने एक साल में जितनी बार भी गुड्स परचेज किया है उसका अमाउंट, किस डेट को कितने अमाउंट का गुड्स परचेज किया है। तो ये कहता है नॉट ओनली द अमाउंट बट ऑल्सो रिकॉर्ड देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो ये जो हम अकाउंट बनाते हैं इसमें ना केवल अमाउंट लिखा जाता है, बल्कि इसमें हम ये भी बताते हैं कि ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा या क्रेडिट में, क्योंकि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो ये अकाउंट हमें बताता है कि डेबिट में लिखना है डायरेक्शन में या क्रेडिट में, उसका इफेक्ट डेबिट बढ़ेगा या क्रेडिट घटेगा। व्हेन सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या चीज होती है? हम बार बार अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। व्हेन सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर सिमिलर नेचर, एक जैसी एंट्रीज जब हम एक जगह लिख देते हैं तो इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट बट ऑल्सो रिकॉर्ड देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो वो उस अकाउंट में ना केवल अमाउंट लिखता है बल्कि उसकी क्या इफेक्ट है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डायरेक्शन मतलब डेबिट में या क्रेडिट में, वो भी बताता है हमें अकाउंट। ये सारी चीजें जब हम
न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर आता है, ये अभी हम सब चीजें रूल्स समझने के लिए समझ रहे हैं। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, अगर हम पुरानी बात याद करें तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू 2 साइड्स। हम 2 साइड्स में रिकॉर्ड करते थे, एक का नाम है डेबिट साइड, एक का नाम है क्रेडिट साइड। DR हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डेबिट फुल फॉर्म में लिखते हैं, CR क्रेडिट साइड यानी क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में। यानी अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह लिखना है, डेबिट है और एक क्रेडिट है। जैसे मैं बोलूं बेटा आप अपने हाथ में एक बुक रख लीजिए, अब हाथ में बुक रख लीजिए तो क्लियर नहीं है। मैं बोलूं बेटा आप अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में बुक रख लीजिए, तो मैंने आपको हाथ को बता दिया ना कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, हैंड तो वही है। ऐसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन के भी 2 साइड्स हैं, उनका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। अब किसको डेबिट लिखना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और पूरी बुक का बेस है ये रूल्स, इवन 12th क्लास का भी रूल्स। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या चीज है। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस की तो उसका डबल एंट्री के हिसाब से 2 जगह इफेक्ट होता है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करें एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें रूल सीखने पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बिजनेस परचेज्ड गुड्स ₹1000। बिजनेस में आया क्या, गुड्स, गया क्या, कैश। अब आया गुड्स, गया कैश, तो हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, इसके लिए रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें आज सीखना है। ठीक है, कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको 2 जगह रिकॉर्ड करने के लिए किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब रूल्स को सीखने से पहले किसको मतलब अकाउंट को डेबिट करें। जैसे मैंने गुड्स परचेज करा तो स्टॉक आया, एक तो स्टॉक अकाउंट हो गया और एक कैश गया तो एक कैश अकाउंट हो गया। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमें कितनी तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं वो सीखना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहले अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन सीख ले, फिर उसके ऊपर कौन से रूल लगेंगे वो सीखेंगे। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, इसके लिए 2 अप्रोच काम करते हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख ली। आपने देखा कि बिजनेस की अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके मेन 5 तरह के अकाउंट बनते हैं, या तो वो एसेट्स अकाउंट होंगे, या लायबिलिटी अकाउंट होंगे, कैपिटल अकाउंट होगा, रिवेन्यू इनकम का आना, और एक्सपेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच किसी भी बिजनेस के अंदर 5 तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब एसेट्स में बड़ी सारी एसेट्स आ सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक एसेट अकाउंट तो बनेगा टोटल सबका। दूसरा लायबिलिटीज, जो बिजनेस को पैसा देना है उसका एक अकाउंट, इसमें भी लायबिलिटीज कई तरह की हैं, जैसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर्स हैं। कैपिटल एक अकाउंट अलग से बनाया जाता है ओनर के पैसे का। रिवेन्यू जो इनकम आती है, एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बिजनेस की ट्रांजैक्शन के अंदर 5 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच से पहले, इस अप्रोच के आने से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो की जाती थी, लेकिन आज हम बच्चों को दोनों ही अप्रोच सिखाते हैं, क्योंकि दोनों की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। कभी हम किसी चीज को ट्रेडिशनल अप्रोच से समझ लेते हैं, किसी चीज को मॉडर्न से, तो दोनों की नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि किसी भी बिजनेस के अंदर कितनी तरह के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है व्यक्तिगत खाते, पर्सनल, जो व्यक्ति से संबंधित हैं।
इम्पर्सनल को हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिगत खाते, यानी जिसमें व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा जी, अब पर्सनल में व्यक्ति खाते कौन कौन से होते हैं? एक तो नेचुरल पर्सन। अब ये नेचुरल पर्सन क्या है बेटा? जैसे राम, सीता, गीता, ये सब नेचुरल पर्सन है जो भगवान ने बनाए हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या है? आर्टिफिशियल सभी कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती हैं, सभी बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, एक होते हैं, क्योंकि एक कंपनी, इन जितने भी बिजनेस हैं, हम बुक्स में जब एंट्री करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस को एक काल्पनिक व्यक्ति मानकर करते हैं। तो जितने, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कंपनी का नाम हो गया, ये भी पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सन है। रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, मारुति कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनीज आ जाती हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो रियल सेंस में पर्सनल नहीं है लेकिन पर्सनल की तरह ट्रीट करना है उसे आपने। ये कब होता है? जब आपको किसी को सैलरी देनी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जब किसी खर्चे या इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाता है, देना है या लेना है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाता है। ठीक है, फिर आता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल क्या है? जो अव्यक्तिगत है, जिसमें पर्सन नहीं आता। इसकी दो कैटेगरीज हैं, रियल और नॉमिनल। रियल क्या है? रियल आर ऑल द टेंजिबल एसेट्स विच यू कैन सी, यू कैन टच, विच हैविंग अ वैल्यू, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, प्लांट, ये सारे रियल है। कैश रियल है। ठीक है। नॉमिनल, बिजनेस में होने वाले सारे एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र। अब खर्चों को हम नाम देते हैं ना, सैलरी, वेजेस, रेंट, टेलीफोन बिल, ये नाम दिया खर्चे, तो सारे तो खर्चे ही हैं। तो नॉमिनल यानी नाम के खर्चे जिनको हमने नाम दिया है, द ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। बिजनेस के अंदर अकाउंट्स का वर्गीकरण, क्लासिफाई दो तरीके से किया जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच आप जानते हैं 5 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले बाइफिकेशन करना पड़ता है कि वो पर्सनल है या इम्पर्सनल है। अगर वो इम्पर्सनल है, अव्यक्तिगत है, तो उसमें 2 तरह के अकाउंट आते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट से। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है। अभी हम इसका सारा थ्योरी करेंगे। अब आता है ट्रेडिशनल में जो पर्सनल है, उसमें 3 तरह के पर्सनल होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, इनका डिटेल स्टडी अभी हमने करना है। यस क्लास, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको अभी समझाया था, वही बना हुआ है। ठीक है, पर्सनल में 3 है, बुक में बना हुआ है, रियल, ये इसका इम्पर्सनल के 2 आ गए। अब हमने इनके बारे में पढ़ना है कि पर्सनल में क्या क्या आता है। पर्सनल में 3 तरह के हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और नीचे है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो अभी हम पर्सनल का पढ़ेंगे, फिर इम्पर्सनल का पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल क्या है? पर्सनल अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, जो व्यक्ति से संबंधित है। दैट इज, व्यक्ति कौन होता है? एक इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है वो व्यक्ति, क्रेडिटर्स जिनको देना है वो व्यक्ति। आर पर्सनल अकाउंट, सारे के सारे पर्सनल हैं। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी, किसी कंपनी का नाम है, ये भी पर्सनल है। अ कस्टमर, डेटर्स, और द अकाउंट ऑफ जावेरी प्रोप्राइटर्स, जावेरी एंड कंपनी, अ सप्लायर ऑफ गुड्स, ये सारे पर्सनल है। कैपिटल, ऑनर पर्सनल है। ड्राइंग्स ऑनर के द्वारा की जाती हैं, पर्सनल है। ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर।
द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम पर्सनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। द मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस of preparing the personal account is to determine the balance due to him, due to or due from persons or organization, कि हमने इन लोगों को कितना पैसा देना है और इन लोगों से कितना पैसा लेना है। तो ये जितने भी नाम आए हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या डेटर पर्सनल है या इम्पर्सनल है, क्रेडिटर कौन है, कंपनी का नाम क्या है, तो ये आप ध्यान से पढ़कर याद रखेंगे। फिर आता है कि पर्सनल अकाउंट जो हमने पढ़ा है इसको भी 3 कैटेगरी में हम बांध सकते हैं। ये सारे को, ये तो हमने कॉमन नाम दिया पर्सनल। पर्सनल भी 3 तरह के हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन। द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। देयरफॉर दीज विल इंक्लूड अकाउंट्स इन द इंडिविजुअल नेम, जो भगवान ने बनाया। एग्जाम्पल राम, सीता, गीता, आशा, ये व्यक्तियों के पर्सन्स के नेम है, नेचुरल पर्सन्स हैं, तो ये नेचुरल पर्सन्स कहलाएंगे। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, जो कंपनीज के नाम है, जो एक कंपनी जो एक काल्पनिक व्यक्ति की तरह काम करती है बट रियल सेंस में वो व्यक्ति नहीं है। कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है, जो एक पर्सन की तरह बिजनेस डीलिंग में काम करते हैं। एग्जाम्पल द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ अ क्लब, द अकाउंट ऑफ अ स्कूल और अ कॉर्पोरेशन सोसाइटी एटसेट्रा। तो ये सारे जो कहलाते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, कंपनीज के नाम हैं, दे बिहेव लाइक अ पर्सन, दे एक्ट लाइक अ पर्सन, बट इन रियल सेंस दे आर नॉट पर्सन, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या चीज है? दीज जो वास्तव में ना आर्टिफिशियल है ना नॉमिनल है। दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग, जो कुछ पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपनड इन द बुक्स। द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड, यानी जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने किसी इंसान को देना है। तो जितने भी एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग लग जाए या प्रीपेड आपने एडवांस दे दिया, सरफिक्स और परफिक्स कुछ भी लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बनता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आर प्रीपेड रेंट, आपने एडवांस में रेंट दे दिया। एक्रूड कमीशन, कमीशन आउटस्टैंडिंग है अभी आनी है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, अभी आपने अर्न नहीं किया है, अनअर्न्ड है। तो जब भी किसी इनकम या एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, एडवांस कुछ सरफिक्स परफिक्स में लग जाता है, देना है या लेना है, तो वो एक्सपेंसेस का पैसा, तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है जो हमने पढ़ा। इसको बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सन व्यक्ति की तरह जो अकाउंट्स डील करने हैं उनके लिए एक रूल होता है कि किसको डेबिट करो, किसको क्रेडिट करो। तो पर्सनल के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा कुछ भी उसे डेबिट कर दो, जो देगा क्रेडिट द गिवर, उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब जैसे राम ने सीता को पैसा दिया तो सीता रिसीवर है और राम गिवर हो गया, ठीक है ना। तो जस्ट रिसीवर और गिवर समझा रही हूं मैं। तो बिजनेस के अंदर डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो और जो दे रहा है, लेकिन ये रूल कहाँ एप्लीकेबल होगा? पर्सनल के लिए। ये बात याद रखेंगे, पर्सनल के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए। हम तभी तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ताकि पता चले कि किस अकाउंट के लिए कौन सा रूल है। तो ये रूल किसके लिए है? पर्सनल के लिए। याद रखेंगे तीनों पर्सनल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल अकाउंट, यानी अव्यक्तिगत खाते जिसमें पर्सन इन्वॉल्व नहीं है।
अगर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या इन्वॉल्व है? एसेट्स, यानी रियल और नॉमिनल। ये मैंने आपको समझाया था। इम्पर्सनल अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे क्या हैं? रेंट हमारा खर्चा है, ये हमारी एसेट है, आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आती हैं? सारी की सारी एसेट्स। इसको बेटा आप सारा पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, याद करेंगे। इसमें गुडविल भी हमारी एसेट्स है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें क्या है मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है, टर्म्स के अंदर। ऐसे ही आपका है नॉमिनल, ये मैं आपको समझाती हूँ, ये आपके लिए नया है। नॉमिनल क्या होता है? जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं और इनकम है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, उसको हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, losses, gains, revenue, etc. are termed as nominal account. These are एग्जाम्पल हैं सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज भी हमारा खर्चा ही है, गुड्स का परचेज करना, इंटरेस्ट पेड करना, सेल्स अकाउंट, सेल और परचेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव्ड इनकम आ गई। दीज आर द रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स इज प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस किया जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो जो इम्पर्सनल रूल है, इम्पर्सनल अकाउंट है, उसमें एक रियल है और एक नॉमिनल है। रियल होता है एसेट्स के लिए, तो इसके लिए रूल क्या लगता है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में रियल अकाउंट के लिए रूल है, रियल के लिए याद रखेंगे, जो एसेट आएगी उसे डेबिट करो, जो जाएगी क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यानी ये रूल एप्लीकेबल किसके लिए? एसेट्स के लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नॉमिनल के लिए, खर्चों के लिए और इनकम के लिए। इसके लिए क्या रूल है आपका? जितने भी खर्चे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं उनको हम डेबिट करते हैं, जितने भी क्रेडिट करेंगे इनकम्स एंड गेन्स को। तो इस तरह से 3 मेन गोल्डन रूल हैं हमारे, जो हर बच्चे को हमेशा द होल लाइफ याद रखने हैं, ठीक है। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए जहां एक्सपेंसेस और इनकम होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। कल हम लोग मॉडर्न अप्रोच करेंगे और रूल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, जितना मैंने आज पढ़ाया है इसे याद करना, सारा नोट्स भी और ये जो अभी बताया और कॉपी में करना है। थैंक यू बेटा।